हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी गौरव जवलकर। बाजार खुलने के बाद शेयरों में खबरों के दम पर कहां पर एक्शन हुआ है, ये पूरी की पूरी लिस्ट लेकर हाईलाइट करने के लिए आपके लिए गौरव बताइए कहां पर एक्शन हो रहा है। जी हाँ, तो आज सबसे पहले शुरुआत करते हैं दूधला डेयरी के साथ, क्योंकि यहाँ पे एक अच्छे नंबर्स हमें देखने को मिले थे कंपनी की तरफ से। अगर हम रेवेन्यू की बात करें तो कहीं पे 10% का अपटिक देखने को मिला, बट अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे कहीं पे 85% का एक ग्रोथ देखने को मिला। और उसके बाद हमने शेयर में भी एक अच्छी खासी तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं इंडियन ओवरसीज़ बैंक की, क्योंकि अगर नंबर्स की बात करें तो यहाँ पे इस बैंक की तरफ से भी अच्छा प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। नेट इंटरेस्ट इनकम जो है वो कहीं पे 5% से बढ़ा है। पैट की अगर बात करें तो कहीं पे 26% से बढ़ा है। और इसी के साथ साथ एसेट क्वालिटी में भी थोड़ा सुधार देखने को मिला था। अगली बात करते हैं यूको बैंक की, क्योंकि इसमें भी अगर नंबर्स की बात करें तो नेट इंटरेस्ट इनकम में कहीं पे 12% का ग्रोथ देखने को मिला था। पैट की अगर बात करें तो 146% का ग्रोथ देखने को मिला था। हालांकि ये जो नंबर है वो कहीं पे लो बेस की वजह से हमें देखने को मिल रहा है, इतना बड़ा नंबर है जो। और इसी के बाद अगर हम बात करें निम्स की, जो कि नेट इंटरेस्ट मार्जिन है, वहाँ पे एक अच्छा सुधार 5 बिप्स का देखने को मिला था। अब ये जो निम्स है वो 3.29% पे है। और इसी के बाद हमने शेयर में भी थोड़ी तेज़ी देखने को मिली थी। अगली बात करते हैं सोलारा एक्टिव की, क्योंकि इस कंपनी के नंबर्स की अगर बात करें तो रेवेन्यू में कहीं पे 3% का ही सुधार देखने को मिला था। रेवेन्यू जो है वो अभी 363 करोड़ पे है। कंपनी ने नेट लॉस जो है वो इस क्वार्टर में दिखाया था 13 करोड़ का, बट मेन इसका रीज़न ये है कि कहीं पे कंपनी का पहली बात तो डेट रिडक्शन हुआ है। और इसी के बाद FY25 का जो टारगेट है उन्होंने रेवेन्यू का वो 1500 करोड़ का दिया है। और इसके बाद उनका मानना ये भी है कि कहीं पे Q4 एग्जिट के टाइम पे हमें एबिटा मार्जिन जो है वो 22% टू 23% में देखने को मिल सकता है, जो कि अभी फिलहाल में 11.5% पे है। और इसके बाद अगर हम शेयर में देखें तो एक अपर सर्किट शेयर ने हिट किया है। और आखिर में बात करते हैं नितिन स्पिनर्स की, क्योंकि यहाँ पे भी एक ज़बरदस्त प्रदर्शन हमें देखने को मिला था। रेवेन्यू की बात करें तो कहीं 30% का ग्रोथ देखने को मिला है। अगर हम नेट प्रॉफिट की बात करें तो वहाँ पे भी 45% का ग्रोथ वाई बेसिस पे हमें देखने को मिला था। और आखिर में एबिटा मार्जिन्स में भी हमें कहीं पे 200 बेसिस पॉइंट का एक सुधार देखने को मिला था। और इसके बाद शेयर में भी हमने तेज़ी देखने को मिली थी। तो नंबर्स के दम पे ये सब स्टॉक्स जो है वो आज काफ़ी बज़ में रहे थे, और आगे जाके भी इन पर नज़र हमारी बनी रहेगी, क्योंकि एक अच्छा ट्रैक्शन आज के दिन में हमें यहाँ पे देखने को मिला है। बहुत बहुत शुक्रिया गौरव, ये पूरी लिस्ट सामने रखने के लिए। तो ढेर सारे काउंटर्स हैं जहां पे खबरों के दम पे एक्शन दिख रहा है, पर इस बीच आप देखें तो कुछ सेलेक्ट ऑटो काउंटर्स, कुछ सेलेक्ट सीमेंट काउंटर्स और साथ ही कुछ सेलेक्ट फार्मा काउंटर्स जो हैं निचले स्तरों से अच्छे से ऊपर आए ही हैं आज, और अपने आप को होल्ड करने में भी काफ़ी कायम है। एक स्टॉक जिसके बारे में हमने सुबह भी चर्चा की थी, 3-3.5% की तेज़ी थी तब इंडियन होटल्स में, और आप देखिए नतीजों के बाद और जिस तरीके की मैनेजमेंट कमेंट्री आई है वो 3% का 8% हो गया। और एक बार सुमित आपसे समझना चाहेंगे कि इंडियन होटल्स अब आप कैसे देख रहे हैं? क्या सुबह इंट्राडे में किसी ने लिया हो अगर, क्योंकि उस समय संतोष जी थे हमारे साथ तो उन्होंने भी अपनी राय दी थी, क्या इन स्तरों पे प्रॉफिट बुक कर लेना चाहिए या अभी भी चार्ट स्ट्रॉन्ग लग रहा है? जी, बिल्कुल चार्ट देखिए स्ट्रॉन्ग है और आज हमारा कॉल ऑफ द डे में हमने भी सजेस्ट किया हुआ है। तो अगर किसी को कैरी फॉरवर्ड करना है बिल्कुल आप कीजिए। बल्कि हमारा जो रहेगा वो एक थोड़ा पोजिशनल ट्रेड रहेगा। 688 और 720 ये 2 टारगेट्स हमने सजेस्ट किए हुए हैं। लेकिन इंट्राडे की जहाँ पे बात आ रही है तो अगर आपको इंट्राडे में 2 से 5% का मूव मिल रहा है, सो दैट इज़ द बेस्ट मूव यू कैन कैच। तो अगर कोई इंट्राडे प्लेयर है तो बिल्कुल आप यहाँ पे एग्ज़िट कीजिए। अदरवाइज़ किसी को भी न्यू पोजीशन बनानी है आप यहाँ पे बना सकते हैं।